हाँ भाई, सुनो ध्यान से। देखो 30 टोटल आ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं अपन रिटेंटेड जो है वो हो गया 36x और इन्वर्टेड -36x, सॉरी y अपॉन टोटल x प्लस y, जिसका इक्वल आ रहा है 30 नेट रोटेशन। तो इससे x/y का रेशियो आ जाएगा 11 रिटेंटेड 1 इन्वर्टेड। तो इसका मतलब 10 रिटेंटेड, ओ हाँ मैंने उल्टा बोल दिया, इन्वर्टेड। 10 रिटेंटेड प्लस 2 रेसिमाइज्ड। तो जो बच गया वही ऑप्टिकली प्योर है 12 में से। तो 10 अपॉन 12 इंटू 100, 83%। ये पहले का पार्ट है। आप शायद बाकी भी हो जाएंगे, चेक कर लेता हूं मैं। बाकी भी हो जाएंगे, चेक करते हैं। परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन, ठीक है, बनना ये चाहिए था इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इतना भी आया। तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मान लेते हैं अपन x। तो -10.3x प्लस 10.3y अपॉन टोटल x प्लस y इक्वल टू कितना आ रहा है, -6। सो इफ आई सॉल्व दिस I get x upon y equal to 16.3 अपॉन 4.3। तो ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, ये रिटेन्ड प्रोडक्ट है। तो रेसिमाइज्ड हो जाएगा लगभग 12 हो जाएगा इन्वर्टेड और 8.3 हो जाएगा रेसिमाइज्ड टोटल में से। तो 8.3 डिवाइडेड बाय 20.3 into 100, if I am right, if कितना आ रहा है यार, ये 40 कुछ आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। सेकंड का चेक करना। सेकंड चेक करो, मैं ऐसे कर दिया मैंने तो ये 41 आ रहा है। 45 आ रहा है ना। आंसर क्या दिया है? 41 पता नहीं आंसर क्या दिया है सेकंड पार्ट का। 30 डी 30 और फ्रंट साइड अटैक फिर हो जाएगा 15%। फिर तो थर्ड का ही आ जाएगा। अगर ये 30 है तो इसका ए है, इसका 70 है तो इसका 35। अच्छा ओके ओके। ए ऐसे तो नहीं करने को बोला था इन लोगों ने। रेसिमाइजेशन का हाफ परसेंटेज हो जाएगा फ्रंट साइड अटैक रिटेंशन। परसेंट रेसिमाइजेशन का हाफ परसेंट रिटेंशन होता है। वाओ, मतलब सॉल्व नहीं करना था मतलब कुल मिला के। बट सॉल्व हमारा सही नहीं आ रहा ऑप्टिकल एक्टिविटीज, पता नहीं क्यों। सॉल्व करके मेरा सही नहीं आ रहा, उससे 45 करीब आ रहा है, पता नहीं क्यों। छोड़, जान दो। करना सही है, क्योंकि अगर नहीं सही कर रहा तो पहला आंसर सही नहीं आता फिर। ठीक है चल। एक बार बता दो सर कैसी कैसी की है। देख, पहला पहला पार्ट बड़ा सिंपल था। आई थिंक पहले पार्ट से कुछ गड़बड़ हुई है। पहला भी फुल रिएक्शन तो हुआ नहीं है ना, ब्रोमो बचा हुआ है। तो परसेंटेज का भी परसेंटेज हो गया ये तो, शाबाश। ओके यार देख ध्यान से, जो पार्शियली रेसिमाइज्ड है वो कैसे निकाला, सुन ध्यान से। टोटल जो ब्रोमो बचा है उसका 30 डिग्री है, राइट। अब ये जो है रिटेंटेड है, मतलब जो ऑप्टिकली प्योर है, इसका अमाउंट x मान लेते हैं। जो थोड़ा सा इन्वर्ट हो गया उसका अमाउंट क्या मान लेते हैं, y अपॉन
स्पेसिफिक रोटेशन, तो ये हो गया कितना हो जाएगा 30, टोटल रोटेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे रिटेंटेड अपॉन इन्वर्टेड का रेशियो आ जाएगा 11/1। अब 11/1 का मतलब होता है 10 जो है वो प्योर है, रिटेन्ड है, और जो 2 है वो क्या हो गए, रेसिमाइज्ड हो गए, एक इन्वर्टेड एक रिटेंटेड। तो बस प्योर अपॉन टोटल इनटू 100 कर दिया, बी आ गया। क्लियर है? ऐसे किया था। ओके ठीक है, यस ओके। और बताओ कौन सा पैसेज? अबे कल क्लास नहीं, आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। टुमारो देयर इज नो क्लास, आराम से पूछो। क्वेश्चन 26 30 26 ओ, कल तो मगरमच्छ बेच के सोऊंगा आराम से मैं। मेरा ये काम करना टाइम बहुत सही होता है रात का, रात को मैं पता नहीं इफेक्टिव होता हूँ अपने आप ही नेचुरली। लगता है कॉलेज से बस ग्रेजुएट हुआ हूँ, फ्री नहीं हुआ अभी तक। अब पूरा करना पड़ेगा यार इसके लिए। चलो करते हैं फिर, और क्या। नेगेटिव इस पे अटैक, HBr डाला तो प्रोटोनेट हो गया, कार्बोकैटायन बना। हो गया सर हो गया क्या हो गया हो गया? यस सर नहीं मतलब क्या प्रॉब्लम क्या था, मतलब वो सॉल्व हो गई प्रॉब्लम क्या वो वाली? सर वो कार्बोकेटाइन से है अच्छा, ओके ओके ओके। कार्बन तो प्लस एम स्टेबिलिटी मिलके बैठी है उसको, अच्छा खासा बन गया कार्बोकैटायन वो तो। ठीक है, यस ओके। और मैच तो कॉलम की है क्या? नो सर पता नहीं, झिलाऊ लगते हैं दो मेरे सर को। हाँ, झिलाऊ लगते हैं मेरे को तो मैच तो कॉलम आजकल। ऑप्शन दे देते हैं सामने, मैच तो कॉलम के मैट्रिक्स का कॉलम ही नहीं आता। मेरे समय आया था, ढंग का आया था एक बार। खैर, एज आई वाज सेइंग, इंटीरियर टाइप किए होंगे। हाँ, इंटीजर किए। कोई कॉम्प्रिहेंशन कोई बता नहीं, कॉम्प्रिहेंशन में कोई सा क्वेश्चन, सॉरी ये पूछना भूल गया। किसी का कोई कॉम्प्रिहेंशन कोई क्वेश्चन बचा है क्या कोई? ओके, लेट्स कम टू इंटीजर देन। ठीक है, बताओ इंटीजर में कोई सा डाउट? 6 सिक्स्थ है, SN1 SN2 बोथ। ओके, 1 2 3 4, ये बहुत क्लियर लग रहा है ना इस चक्कर में। ठीक है, 4 तो मिल गए, हाँ। अरे 5 6 हो गया, 6 चेक। फिर लास्ट वाला देगा हाँ दे देगा, मतलब अच्छी यील्ड तो नहीं है पर दे देगा SN1 की। उसके बाद जो बन रहा कार्बन वो स्टेबल है, एक्सपैंड होके रिंग, वो ओके अच्छा बन रहा है। नहीं तो वैसे यील्ड बहुत कम है, 10% में नहीं होगी, मुश्किल है।
एक्चुअली क्या हुआ था, केएस फॉर्मा में गलत दिया हुआ है कि प्राइमरी तो बनता ही नहीं है कार्बोकैटायन। एक्चुअली फिर बाद में पढ़ा मैंने सोलोमन फिल्स में, तो सोलोमन फिल पढ़ने के लिए पहले अच्छी इंग्लिश चाहिए होती है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी वोकैब तो अच्छी है, मतलब इंग्लिश तो अच्छी, वोकैब उतनी अच्छी नहीं है। फंडा ये रहता है, जैसा फॉर एग्जाम्पल हर कोई जो है, हर हैलाइड जो है वो एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, किसके साथ? अपने कार्बोकैटायन के साथ, बहुत कम अमाउंट में पर है, ठीक है। नॉट एवरीथिंग इज 100% आयनिक, नॉट एवरीथिंग 100% कोवैलेंट, करेक्ट? ये रहेगा। अब होता क्या है, ये एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज हो जाता है, तो दिस इक्विलिब्रियम इज पुश्ड फॉरवर्ड। तो इसलिए थोड़ा बहुत इसकी यील्ड बढ़ने की वजह से एक माइन्यूट अमाउंट ऑफ SN1 मिल जाता है। वो चीज इसमें नहीं हो सकती। इसका बनेगा कार्बोकैटायन, ठीक ठाक बन जाएगा, बट लेस देन 1%, क्योंकि ये रीअरेंज होकर और स्टेबल बन ही नहीं पा रहा है। ये फंडा होता था एक्चुअली, फिल से बताया था। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम चल रहा होता है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। इसलिए हो जाएगी SN1। क्लियर है? यस यस सर। ओके। और कौन सा इंटीजर में? इंटीजर में और कोई? Anyone more with integers? दो क्वेश्चन फिर से ट्राई कर सकता हूँ, क्या ठीक, पूछे? कोई दिक्कत नहीं, कर ले, आराम से कर ले। तो सुनो, आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। थर्सडे कितने क्वेश्चन है? अल्कोहल्स ईथर्स कितने क्वेश्चन है यार भाई, देख लो एक बारी। मैच द कॉलम नहीं करने का भाई, कम ही क्वेश्चन होंगे फिर तो। सेम ही है सर। यस। तो थर्सडे तक कर लो इससे तो अल्कोहल कम। ईथर्स भी। थर्सडे तक अल्कोहल ईथर भी कर दो खत्म, ठीक है। ओके। चलो ओके बढ़िया सर। है, एक ऑर्गेनिक पूरी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। और कुछ? और कुछ? सर ये जेई मेन कैसे ले रही है सर ये? भगवान ही जाने कैसे ले रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आया। उसमें टेबल टेबल भी इनकम्प्लीट है उन ऐसे लोगों की। एक साथ ही लेने थे तो एक ही ले लेते। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि दो यस। लेने का फायदे क्या है अब तो। और वो भी डिसाइड नहीं किया, यस अभी से फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन की बात हुई है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स की तो कुछ बात, वो डेट्स की बात ही नहीं है कुछ तो। ये सर डेट तीसरे के से रिजल्ट की बिना 20 चौथा ले रिजल्ट। आएंगे, कोई फायदा तो है नहीं उसका। मैं और सर जेई मेन दे के ना दे इस पर? अ, दे दो। अगर लक ने फेवर किया तो हो सकता है कि 99.99 आ जाए तुम में से किसी का। केमिस्ट्री आड़े आ रही ना उसमें, केमिस्ट्री प्रॉब्लम क्या, पेपर इजी आ रहा तो पंडल कम आ रहा उस चक्कर में। हो सकता है केमिस्ट्री किसी तुम्हारे पेपर में टफ पड़ जाए, तो जो फिजिक्स मैथ्स में एडवांटेज मिला तो वो मिल जाए केमिस्ट्री में भी। एक ये पॉसिबिलिटी है। नहीं सर फिर एक ही दे देंगे, दो देने के क्या फायदा? हाँ, एक ही दे देना, एक ही दे देना, कोई क्योंकि सर दिक्कत नहीं। इस हिसाब से तो ये एडवांस में अगस्त में करा लेंगे। एडवांस अगस्त में? लास्ट ईयर कब हुआ था? सितंबर एंड में। सितंबर एंड। सितंबर लास्ट एंड। ईयर सितंबर एंड में होता ना एडवांस। 27। यस। 27 सितंबर यस को सर। हुआ था। वो टाइम वन पता टू नहीं। फोर सितंबर 1 to 4 सितंबर को उनका जेई मेन हुआ था, 27 सितंबर को उनका एडवांस हो गया। डैम इट, इतना लेट हो गया था। तुम लोग को 12th का सिलेबस खत्म हो रहा था, इन लोगों का अभी तक एडवांस नहीं हुआ था। तुम्हारे साथ सेम ही हो रहा है लगभग। ये शायद जल्दी हो जाएगा, अगस्त तक हो जाएगा फिर तो।
चलो धीरे धीरे ईयर वापस अपने उसमें आ रहे हैं। क्या किस में आ रहे हैं? हाँ, लूप में आ रहे हैं वापस। लेट्स सी। अभी फिलहाल तो आई एम क्लूलेस अबाउट एवरीथिंग एक्चुअली। मैं कल से थोड़ा सा वापस लूप में आया हूँ। मैं थोड़ी रिसर्च करता हूँ इसके ऊपर बैठ के। कल तो वैसे भी ज्यादा काम तो है नहीं, आराम से हो जाएगा ये काम फिर तो। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या करना है। और एक बार देना देना चाहिए मेन तो। कितने बढ़ा लोगे पढ़ने लो उसको वैसे भी। और कौन सा तुम एनआईटी ज्वाइन करने वाले हो कि तुमको स्कॉलरशिप मिलेगी 25,000 महीने, सॉरी साल की? तुमको मालूम है कि नहीं पता यस ये? यस। एनआईटीज ज्वाइन कैसे? करने वाले तो टॉप 1000 ऑल इंडिया रैंक वाले थे हमारे समय। टॉप 1000 ऑल इंडिया रैंक तो मतलब परसेंटाइल तुम्हारे समय है। जो एनआईटी ज्वाइन करते हैं आईआईटीज वाईटीज छोड़ के, तो उनको स्कॉलरशिप मिली थी। ऐसा कुछ तो नहीं है सर इस पर। अरे हमारे समय था, और कहते शायद तुम्हारे समय भी होगा। जब एडमिशन होंगे उस समय शायद कुछ है ऐसा। तुमको पागल लगता हूँ कि डीसी छोड़ के कहते एनआईटी ऊपर उठाऊंगा वैसे में। कुछ तो रहा ही होगा ना एडवांटेज कहीं ना कहीं पे। मिला, सिंपल सी बात है। डीसी में पॉलीमर टेक मिल रही थी। फिर सोचता था कि यार मैं पॉलीमर टेक में क्या करूंगा। फिर मैंने सोचा ना मैकेनिकल में क्या किया, कुछ नहीं, वही सेम टू सेम। 4 साल काटे अच्छे कुछ ही बोलो यार, बहुत मस्त लाइफ थी। ये बात तो है। अपने ही दोस्त कहते यूनिफॉर्म पहन के स्कूल बस का वेट करते थे, जैसे कॉलेज बस का स्कूल बस का वेट करते कॉलेज बस की तरह, सेम टू सेम। और अपन लहराते हुए बालों के साथ कैजुअल कपड़ों में कॉलेज जाते थे बाइक पे। आए लाइफ, मजे आते हैं, सिंपल सी बात है। तो यार ये तो है कि शायद स्कॉलरशिप का सिस्टम होगा उसमें एनआईटीज में। बट तुम्हें कौन सा वो उठाना है यार? तुम अच्छे अच्छे आईटी वाईटी उठाओ यार, क्या मतलब आगे कुछ करो साइंस एंड टेक में, सिंपल। तो अब आप सीधा फोकस एडवांस पे रखो, एडवांस पे काम करते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। यस सर वही तो। तो यस। 2017 का एक बार एडवांस का पेपर देके देखना, फुल बैठ के अच्छे से। 2017 का एडवांस का पेपर ऑन पेपर टू मजेदार है भाई, मजेदार है। और कई चीजें ऐसी डाली है केमिस्ट्री में खासकर, जो शायद ना पता हो टीचर्स को भी, इनफैक्ट, फॉर श्योर। सर उस साल तो पेपर इजी नहीं आया था। क्या? थोड़ा आराम से बोल, धीरे धीरे करके, शायद समझ में आ जाए मेरे को। सर कह रहा है सर कि उस साल तो 2017 पेपर का इजी पेपर नहीं आया इजी था। नहीं आया। फिर समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। तो कह रहे हैं उस साल का पेपर इजी आया था। इस साल का पेपर इजी था, लेंदी 2000 था वो। 2020 ना? नहीं 17 का। 2017 का कह रहे सर। 17 कब इजी आ गया बे? पैसेज देखो ये जरा, कह रहे क्वांटम नंबर वाला पैसेज देखो जरा, 17 वाला। सुना है सर मैंने, तो मेरे को तो क्या पता। हाँ देखो जरा, सही बता रहे। तंबूरा ना हिल जाए ना पूरी तरीके से वो पैसेज देख के। आज मैंने डाल दिया 11th वाले के पेपर में। एक ने गलती से बोल दिया क्लास में, मुझे क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, इजी है वो। बेटा रुक, तेरे को बताता हूँ मैं। ट्राई कॉलम है। हाँ, तोड़ बहुत छोटा सा है उसका। उसका तोड़ बहुत छोटा सा है, क्योंकि क्वेश्चन उन लोगों ने हक दिया क्वेश्चन में कि उसमें वो लिख दिया इनकरेक्ट ढूंढो करेक्ट ढूंढो, मैच करके। मैच करने को बोला होता ना, जान निकल जाती। और हाँ, मैथ कॉलम से याद आया, आई वॉज करेक्ट दैट डे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं है उसका आंसर। मैग्नेटिक मोमेंट वाले, सॉरी वो उसका शेप वाले, समथिंग लाइक दैट कोई क्वेश्चन था। हाँ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल, उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं आता, नहीं था उसका आंसर। उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, उसका आंसर नहीं है, सिर्फ एल आता उसमें। ठीक है। यस सर। चलो, 17 का ट्राई करना पेपर मस्त था। 18 के ऑर्गेनिक के रिएक्शंस, 18 में ऑर्गेनिक के रिएक्शंस में कई ऐसी रिएक्शंस हैं जो शायद केएसवी के वजह से तुम लोगों को पता हो, केएस वर्मा सर के वजह से पता हो शायद। वो भी मैं शायद बोल रहा हूँ, कुछ रिएक्शंस आई थी इस टाइप की। ठीक है, इसका ध्यान रखना भाई प्लीज। और कुछ किसी को पूछना हो तो, एनीथिंग? नो? सर कल मेरी मॉड्यूल मिल जाएगी ना? कल मिल जाएंगे।
क्लास नहीं है, ऑफिस तो ओपन ही है। देख ठीक है कल सिंपल सी बात है, अल्टीमेटम है, सुबह मैं आके बोलूंगा भैया वो हुए कि नहीं हुए स्कैन, नहीं हुआ ऐसे ही वापस करो तो हम करवा लेंगे। फिर बस इतना कर देना, एक काम कर देना, इतना कर देना बस, तुम लोग ऐसे बारी बारी पीसीएम बांट लो, तू वंश और कहता है भाविक, हर दिन 5-6 पेज फोटो खींच के बस ग्रुप पे डाल दो, असेंबल करके उसको। तो उनके पास तो है नहीं, मेरे पास ये मेरे और वैश के पास है ही नहीं सर, अच्छा, हमारे पास आई नहीं। ओहो, अब प्रथम को अकेले ही काम करना पड़ेगा या कैसे किया जाए यार, कैसे किया जाए? एक तरीका तो यही है कि मैथ की तो इसने खींची पड़ी है सर। क्या, बताऊं? मैथ्स की मैथ की तो इसने खींची पड़ी है फोटो। उसी में काम कर दिया क्या? उसी में ही काम कर दिया मतलब बुकलेट के अंदर ही? नहीं सर। उसने सर फोटोज खींची पड़ी है मैथ की। अच्छा फोटोज खींची पड़ी है मैथ्स की, अच्छा अच्छा, मुझे लगा हाँ। उसी में काम खींचा पड़ा हुआ उसमें। तो फिर वो मैथ्स की तो शेयर कर ही दे, ठीक है, अगर सारे सारे पेज ने फोटो खींच लिए हैं तो मैथ्स के, नहीं सर, सारे एक ही चैप्टर किया था शायद। उसमें चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज नहीं, मतलब उसकी टॉपिक वाइज है ना, जैसे मैथ्स में कैलकुलस अलग, अलजेब्रा अलग। अच्छा अच्छा वैसे, चल कल सुबह तो मैं देखता हूँ भैया ये काम हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो मैं मॉडल वापस मांगूंगा, बोलूंगा एक काम करता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री फ्रॉम दैट, कैलकुलस फ्रॉम दैट और मैकेनिक्स फ्रॉम दैट, उतनी फोटो खींच खींच के अपन रख लेंगे, सिंपल सी बात है। एक हफ्ते में एक डालते रहेंगे, एडवांस तो अगस्त में होगा ना, देख लेंगे तब तक हो जाएगा, ठीक है, ठीक दैट्स है द सर। ओनली पॉसिबल वे, ठीक है, ओके सर। ऑल राइट, सी यू गाइस।